हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या ईरान लगातार भारतीय जहाजों को निशाना बना रहा है? ओमान के तट के पास भारत का झंडा लगा एक जहाज पर हमला हो जाता है। भारत का जहाज जो ओमान के तट पर सामान लेने के लिए पहुंचा हुआ था, उस पर हमला होता है और हमला होने के बाद वो जहाज पानी में डूब जाता है। 14 लोग उसमें सवार होते हैं, क्रू मेंबर सवार होते हैं। हालांकि एक कमर्शियल जहाज है जो सामान जो है माल इधर से उधर ढोता है, लेकिन इसमें 14 क्रू मेंबर जो सवार होते हैं उन सभी को ओमान की जो नेवी है उसने बचा लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, कि अब भारत को भी क्या ईरान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? क्या भारत को भी अब डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन देना चाहिए? ये सवाल इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि भाई ईरान की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। भाई लड़ाई तुम्हारी अपनी है। तुम जो है अमेरिका को धमकी दे रहे थे, मुर्दाबाद ट्रंप कह रहे थे, तुम लगातार परमाणु बम की जो है वो अपने अंदर एक ठसक लेकर बैठे हुए हो, ठान कर बैठे हुए हो कि हमें परमाणु हथियार बनाना है। तो इसमें दुनिया की क्या गलती है? भारत ना अमेरिका को गलती जो है गाली दे रहा है, ना ईरान को गाली दे रहा है। नुकसान तो भारत भुगत रहा है। तब समय आ चुका है कि हमें हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का साथ देना चाहिए। हम तो शांति प्रिय देश है, हम तो कह रहे हैं कि शांति से बातचीत कीजिए, रास्ता खुलवाइए। आप क्या कर रहे हैं? आप भारत के झंडे लगे हुए जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी आपने एक भारत के जहाज को जो है अपने कब्जे में ले लिया था, आप उसको ईरान लेकर चले गए थे। अब आपने क्या किया? भारत का जो झंडा लगा हुआ जहाज था उस पर आपने एक मिसाइल दागी या फिर आपने जो है ड्रोन से हमला किया। हालांकि हमले की पुष्टि नहीं हो पाई किससे हमला किया गया। जब आपके द्वारा हमला किया जाता है, जहाज में आग लग जाती है और धीरे धीरे जहाज जो है वो पानी में डूब जाता है। वो तो समय रहते जो जहाज में मौजूद भारतीय क्रू मेंबर थे उन्होंने ओमान से मदद मांगी और ओमान की जो नौसेना है वो मौके पर पहुंचती है और मदद की जाती है। सभी हमारे जितने सदस्य उस जहाज में मौजूद थे सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार ने इसकी निंदा की है। आपको पोस्ट दिखाते हैं, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कल भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ, यह अस्वीकार्य है और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को, आम नाविकों को, जो उसमें नाविक है, आम नाविक है, उनको लगातार जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा जो है वो कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सभी क्रू मेंबर जो है वो सभी सुरक्षित है। भारतीय क्रू को रेस्क्यू करने के लिए ओमानी अधिकारियों यानी कि ओमान के अधिकारियों के प्रति जो है वो आभार भी जताया गया है। लेकिन यहाँ पर फिर से सवाल खड़ा वही होता है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद है। हालांकि अभी भी हमारे कुछ जहाज निकाले गए हैं। युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ है, उसके बावजूद हमारे कुछ जहाज, करीब 7 जहाज हमारे आ चुके हैं। 13 जहाज अभी भी हमारे वहां फंसे हुए हैं। भारत के झंडे लगे हुए जहाजों पर ईरान हमला कर रहा है। हम भारतीय ईरान का समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए अधिकतर भारतीय आपको ईरान का समर्थन करते हुए नजर आएंगे क्योंकि ईरान ने भी हमारा समर्थन किया था। लेकिन अगर आप हमारे जहाजों को निशाना बनाएंगे, वो भी उन जहाजों को जिनसे हम माल ला रहे हैं, कमर्शियल जो जहाज है उनमें जो आम नाविक है उनको निशाना बनाएंगे, भारतीयों को निशाना बनाएंगे, तो भी भारतीयों का खून तो खोलेगा ना। तो मांग करेंगे, की जाएगी ना कि आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ आना होगा ना। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं इस युद्ध में। यही वजह है चीन दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भले उन्होंने कैमरे के सामने बात ना की हो, लेकिन जो बंद कमरे में बातचीत हुई है उसमें चीन से जरूर कहा होगा कि ईरान को समझा लीजिए, बहुत लंबा समय हो चुका है। अब या तो आखिरी वार होगा या फिर ईरान समझ लाए, नहीं तो भाई बहुत बुरा हाल उसका होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता 2 बार फेल हो चुकी है। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री वो भी चीन की यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। उम्मीद है जल्द शांति आएगी, हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा, भारतीय जहाज जो फंसे हैं वो भी वापस आएंगे। तेल को लेकर जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो हमें अपील ना करनी पड़े, हम खुलकर जिए, खुलकर घूमे। वर्क फ्रॉम होम की लेकर जो बात की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया जा सकता है, वो ना करना पड़े, इसके लिए हॉर्मुज का रास्ता खुलना होगा। और उसके उससे बड़ी बात है कि भारतीय जहाजों को निशाना अगर ईरान बना रहा है तो ये बहुत गलत बात है। इन सबके बीच एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि भाई भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा पोस्ट तो किया गया, जो मैंने आपको दिखाया, पोस्ट तो किया गया है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर ईरान का नाम नहीं लिया गया। लेकिन जो खबरें हैं ईरान के द्वारा ये जो है हमले किए गए, क्योंकि ईरान चाहता नहीं है कि भाई साहब हॉर्मुज से कुछ भी गुजरे। जब तक यहाँ पर से अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा ईरान मानने वाला नहीं है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।